सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान ने एक जामे दस्तावेज जारी की है जिसमें काबिज भारतीय फौज की जानिब से भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में संगीन जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया गया है। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। जर्मनी माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को माली और फनी ताउन फराहम करेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेंडा नाफिज करना चाहती है। और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का आज 56वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने एक जामे दस्तावेज जारी की है जिसमें काबिज भारतीय फौज की जानिब से भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में संगीन जंगी जराइम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जाली मुकाबलों, सरहद पार से जाली कार्रवाइयों और खवातीन की बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को बेनकाब किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 131 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में भारतीय मुज़ालिम की तफसीलात बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने हिंदुत्वा नज़रिए के ज़ेर असर मकबूजा वादी के अवाम के खिलाफ संगीन मुज़ालिम का सिलसिला शुरू कर रखा है। उन्होंने कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों घिनौने जराइम के इर्तिकाब की रिपोर्टिंग में आलमी ज़रा इबलाग और मुबस्सरीन के लिए रुकावट पैदा करने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में मवासिलाती बंदिश का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में जंगी जराइम और भारतीय फौज की नस्ल कुशी की कार्रवाइयों और दूसरे बाब में भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की जदोजहद को दबाने के लिए फर्जी कार्रवाइयों को बेनकाब किया गया है, जबकि आखिरी बाब में बताया गया है कि भारत किस तरह खुलेआम इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कवानीन पामाल कर रहा है। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए जामे इंतजामात किए हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स के दस्ते पोलिंग स्टेशन के गिरदोनवाह में गश्त कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के हर वार्ड में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पॉलिटिकल एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती मुकम्मल होने के बाद नताइज का ऐलान करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तीसरे पहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौथे पार्लियामानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबी अमल में शफाफियत लाने के लिए पुरअज़्म है। आज फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक मुल्क में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना होंगे। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फॉर्म 45 फौरी तौर पर दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया हैं और उनको राय दही का हक मिलना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि जर्मनी माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुख्तलिफ मनसूबों के लिए पाकिस्तान को माली और फ़नी ताउन फराहम करेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के लिए जर्मनी के पाकिस्तान के साथ ताउन से इस चैलेंज से निमटने की हमारी सलाहियत में इजाफा होगा। आलमी बरादरी ने मौसमियाती तब्दीली के बारे में 2015 के पेरिस मुआहिदे के तहत आलमी सतह पर इस हवाले से इक़दामात का आगाज़ किया था, जिसका मकसद दुनिया को आलमी हिद्दत के समाजी और मुआशी असरात से महफूज बनाना है। पाक फ़ौज का एक खुसूसी दस्ता अज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुंच गया है, जहां वो अफ्रीकी फ़ौजी मशकों में शिरकत करेगा। पाकिस्तान, अज़रबाईजान और तुर्की की खुसूसी फोर्सेस के दस्ते मश्क 3 ब्रदर्स 2021 में हिस्सा ले रहे हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ हमारा असासा हैं और हुकूमत उनके इलाज के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सेहत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उमर शरीफ के बाहिफाजत सफ़र के मामले पर उनकी तिब्बी टीम से मुशावरत की है।
पंजाब की हुकूमत ने सूबे के इंतहाई हसास इलाकों में रेस्क्यू 1122 एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने पीटीवी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत रेस्क्यू सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में यौमिया 1000 से ज़ायद हादसात पर इमदादी खिदमात फराहम की जा रही हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने अफगान तालिबान रहनुमा हिदायतुल्लाह बदरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने इक़्तिसादी, माली और बैंकारी उमूर पर तबादला ख्याल किया। कारोबारी सहूलत और अवाम की मदद के लिए राहदारी तिजारत से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेरे गौर आए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाँ बहक और 3153 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 57,792 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और मस्बत केसेस की शरह 5.4% रही। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तुरगर के गांव झटका अमलोक में शदीद बारिश के दौरान 4 घरों पर आसमानी बिजली गिरने से कम 14 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक मलबे से 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने आज पेशावर में एक बयान में इस वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की सदर कुमारी सलेजा ने कहा है कि मरकज़ी और भारतीय जनता पार्टी की सूबाई हुकूमतें मुल्क में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेंडा नाफिज करना चाहती हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने एजेंडे पर अमल दरामद के लिए बेगुनाह किसानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आइन को पामाल किया जा रहा है और आइन इदारे मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का आज 56वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। वो 1928 में हांगकांग में पैदा हुए और 1947 में आज़ादी से कबल पाकिस्तान मुंतकिल हुए, जहां उन्होंने जिला गुजरात के गांव लादिया में सुकूनत इख्तियार की। वो 1950 में पाक फौज में भर्ती हुए और पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। मेजर राजा अजीज भट्टी ने सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में लाहौर के करीब बरकी के मकाम पर कंपनी कमांडर के तौर पर अगले मोर्चों पर तैनात अपनी प्लाटून के साथ रहने का फैसला किया और दिफाई अहमियत की हामिल BRB नहर का बहादुरी से दिफा किया। उन्हें दुश्मन का एक गोला लगा और वो शहीद हो गए। फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक ट्वीट में कहा है कि कौम मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि अजीज भट्टी शहीद की बहादुरी और मिसाली क़यादत ने भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर पर दुश्मन का हमला कामयाबी से पसपा किया। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में दिलेरी और शुजाअत की लाजवाल तारीख रकम की। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पूरे कौम आज अजीज भट्टी शहीद के 56वें यौम शहादत पर उनकी जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम पंजाब, खित्ता पुठवार, ज़ेरी सिंध, बालाई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद, कोयटा और मुजफ्फराबाद 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 24, कराची 35, पिशावर 34, गिलगित 31, मरी 20, श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा 20, शुपियां और बारामूला 19, लेह 18, जम्मू में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।